हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लासेस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, अब वो चलेगा तत्सम और तद्भव। ठीक है मेरे भाइयों, क्योंकि हमने वर्णमाला, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय प्लस उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वो चैप्टर्स हमने क्लियर कर दिए हैं। उनमें से हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है मेरे भाइयों, तो जो नया पॉइंट है, नया टॉपिक है, वो है तत्सम और तद्भव। और आज की क्लास में हम करेंगे तत्सम। तत्सम लगभग आज हम तत्सम को पूरा खत्म कर लेंगे, कुछ भी हम अगली क्लास के लिए इसका नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड पर लिखी है मैंने सबसे पहली हेडिंग, तत्सम शब्दों की पहचान। अब बात करते हैं ये बात क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हम तत्सम शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं, अगर कोई सा अलग नया वर्ड आ जाए तो हम उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको बता सकते हैं कि हमारा तत्सम और तद्भव है, क्या इसमें हमारी ट्रिक लगती है, ये सभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे, कैसे हम उन सभी को क्लियर कर सकते हैं। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर तैयार होंगे। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है मेरे भाइयों, चैप्टर से ने हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा कुछ हमें क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, लगभग सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं तत्सम कौन से शब्द होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे कि जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं वो हमारे संस्कृत के होते हैं, हिंदी के नहीं होते हैं। ठीक है, जो हम आम भाषा में हिंदी का प्रयोग करते हैं वो हमारे तत्सम नहीं होते, वो होते हैं हमारे तद्भव। क्योंकि तद्भव में बात आती है कि जो हम अपने शब्द का निर्माण करते हैं, कोई भी शब्द ले ले, जैसे लोटा सोटा ले ले, रोटी सोटी ले ले, ये जो सोटी है ये शब्द हमारे कोई भी लैंग्वेज के नहीं है, ये हमारे खुद के उत्पन्न करे हुए शब्द है। ठीक है मेरे भाइयों, तो यही आते हैं तद्भव के अंदर। और जो आते हैं तत्सम में वो आते हैं एकदम सटीक शब्द, यानी एकदम सही शब्द। कौन से हैं, कैसे हमारी रोटी शब्द बना, कैसे हमारा घर शब्द, ये सब आते हैं इसके अकॉर्डिंग कि पहले हमारा ये शब्द था, बाद में तत्शब्द में जब हम आते हैं तत्सम में हमारा ये शब्द का ये मीनिंग बन गया। तो इस तरीके से हम इनको दो डिवाइड भागों में बांट लेते हैं, एक भाग होता है तत्सम का, एक भाग हो जाता है तत्भव का। ठीक है मेरे भाइयों, तो तत्भव को तो करेंगे हम अगली क्लास में। जो हमारा आज मेन पॉइंट है वो है मेरे भाइयों तत्भव। ये हमारी ओनली तत्भव की क्लास रहने वाली है, और तत्भव की इसी एक क्लास में हम पूरे तत्भव को, तत्सम को, पूरे तत्सम को कंप्लीट कर लेंगे एक ही क्लास में। कुछ भी हम इसमें अगली क्लास के लिए नहीं छोड़ेंगे, बस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सीधा तत्भव। ठीक है, अब बात करते हैं अगली पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखवाया है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे, तो आप सभी को पता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं मेरे दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से, जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। तो जो भी इन चारों से मिलकर हमारे शब्द बनेंगे, जो भी इनकी सहायता से शब्द बनेंगे, वो हमारे होंगे तत्सम शब्द। ठीक है मेरे भाइयों, तो यही पहचान है। जैसे शब्द आ जाए क्षत्रिय, क्षत्रिय में ये त्रय आ गया, ये त्रय क्या है हमारा, ये त्रय है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो इसी प्रकार जो ये शब्द है ये हो गया हमारा तत्सम शब्द। अब बात करते हैं आगे की। अगर ये त्रय आ जाए, ये त्रय आ जाए तो क्या बनेगा, जैसे शब्द बनेगा छात्र, तो ये जो तार आ गया यही हमारा तत्सम शब्द है। इसी प्रकार ये ज्ञ आ गया, विज्ञान हो गया, श्रेय आ गया, तो ये श्रीमान हो गया। तो इस प्रकार हम इन शब्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट पर वो कह रहा है आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द, मतलब सारे नहीं, अधिकांश, यानी ज्यादा से ज्यादा जितने शब्द होंगे उतने हमारे क्या होंगे, आधे व्यंजन, यानी शुद्ध व्यंजन जो होंगे हमारे आधे व्यंजन। आधे व्यंजन को हम शुद्ध व्यंजन बोलते हैं, यानी स्वर रहित व्यंजन, क्योंकि उसमें हमारे स्वर की ध्वनि नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर हमारा स्वर नहीं होता है। अगर हम पूरा अगर इस प्रकार कोई शब्द लेते हैं, जैसे एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें पूछे कि शुद्ध व्यंजन कौन सा है, तो शुद्ध व्यंजन हमारा ये होगा, और जो अशुद्ध व्यंजन है वो हमारा ये होगा। अब बात करेंगे आगे की, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब बात करते हैं कैसे आधे व्यंजन में शब्द आ जाए, जैसे अग्नि, अग्नि के बाद शब्द आ जाए सूर्य, सूर्य के बाद शब्द आ जाए गिरह, गिरह के बाद आ जाए ग्रह। ये एक तो गिरह है ग्रह वाला ग्रह, एक है ग्रह वाला ग्रह, मतलब एक तो है घर वाला और एक है वो ग्रह वाला ग्रह, जो अलग अलग ग्रह है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। फिर जैसे शब्द आ जाए क्रय कार्य, फिर आ जाए जैसे शब्द पितरण। तो आपने इसमें एक बात नोटिस की होगी कि जो ये हमारा ग है ये स्वर रहित ग है, शुद्ध व्यंजन है, यानी शुद्ध व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है ये हमारा ग, तो यही हमारा आधा व्यंजन है। तो इसी के कारण ये हमारा तत्सम शब्द में आ जाता है। इसी प्रकार जो ये वाला रे है ये स्वर रहित रे, स्वर रहित रे, स्वर सहित नहीं, स्वर रहित रे। इसी प्रकार ये भी हमारे आधे व्यंजन में आ जाते हैं। और ये दोनों रे वगैरह, इसमें ग और इसमें ये रे, तो ये दोनों इसी प्रकार इसके अंदर आ जाते हैं। कार्य में भी ये वाला रे, वितरण में तय। इस प्रकार जो पहचान होगी वो होगी इस प्रकार, आधे व्यंजन वाले स्वर रहित व्यंजन। तो ये सारे हमारे आते हैं किसके अंदर, ये आते हैं मेरे दोस्तों तत्सम शब्द के अंदर, ठीक है। तो बताने वाली बात यही है कि अगर आ जाए संयुक्त व्यंजन से कोई भी शब्द बना हुआ तो भी हमारा आ जाएगा तत्सम शब्द, अगर आ जाए आधे व्यंजन से बना शब्द तो भी होगा तत्सम शब्द। अब बात करते हैं आगे की, तीसरे नंबर पॉइंट की। तीसरे पॉइंट पर वो क्या कह रहा है, क्या बात कह रहा है, वो कह रहा है अगर इस कंडीशन का यानी ये वाला रह आ जाए तो इसके जितने भी शब्द बनेंगे, चाहे वो 100 बनो, 500 बनो, 1000 बनो, 1 बनो, 2 बनो, 20 बनो, कितने ही बनो, जिसके ऊपर भी हमें इस तरीके का ये डिजाइन सा कह लो या फिर आप इस तरीके का शब्द कह लो, ये ऐसे बना हुआ मिल जाएगा, तो आंख मीच कर उसको तत्सम में उसको भेज देना है कि ये तत्सम का शब्द है, तत्व शब्द नहीं है, ठीक है मेरे भाइयों। तो यही बात है, जैसे शब्द आ जाता है करण, करण में जो ये ऊपर को ऐसे ये बना हुआ है ना, ये है तत्सम शब्द की पहचान। कार्य में भी है, अर्जुन में भी है, ठीक है मेरे भाइयों। तो जो ये वाला रे है यही हमें किस शब्द की पहचान कराता है, तत्सम शब्द की पहचान। अगर ये किसी भी वर्ण में आ जाए, किसी भी शब्द के साथ आ जाए, आंख मीच कर लगा दे और बोले कि तत्सम शब्द की पहचान बताओ, और ये वाला मिल गया तो तुरंत आंसर दे देंगे कि ये आंसर है, ठीक है। अगर आ जाए संयुक्त व्यंजन से, ऑप्शन में दे दे चार, चार में एक शब्द दे दे विज्ञान, एक शब्द दे दे कबूतर, एक दे दे तोता, कुछ भी दे दे, अगर संयुक्त व्यंजन में से एक भी शब्द है शुरुआत का, तो उससे कोई शब्द बनना है संयुक्त व्यंजन से, तो तुरंत आंसर देंगे कि ये वाला हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। अगर आ जाए अधिकांश, अगर आ जाए आधा ग, आधे व्यंजन, ठीक है मेरे दोस्तों, आधा व्यंजन आ जाए, स्वर रहित व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं हमारे स्वर, वो आते हैं तत्सम के अंदर। अगर आ जाए ये वाला रह, तो ये वाला रह भी आंख मीच कर आप सभी बच्चों को देना है आंसर उसका मेरे दोस्तों, क्या, तत्सम शब्द। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। न एक पॉइंट क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर और 3 पॉइंट क्लियर। तो हमारे 3 पॉइंट इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने उनको क्लियर कर लिया है। तो सभी बच्चे एक बार फटाक से वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर बता देंगे, अगर आ रहा है तब भी हमें यस कर बता देंगे कि हमारी समझ में आ रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। नंबर 4 पर कह रहा है अगर इस तरीके का आ जाए यानी ये वाला रह जाए, तो इसके भी जितने शब्द बनेंगे उसको भी आंख मीचर आप क्या करेंगे, उसको भी तत्सम में उसका स्थान दे देंगे, इससे अलग कोई भी स्थान उसमें नहीं देंगे, ठीक है। तो बताने वाली बात यह है, अगर इन दोनों में से कोई सा भी चिन्ह आपको दिखे, ऐसा रह दिखे या ऊपर वाला रह दिखे, आंख मीच कर, कुछ भी सोचने समझने की बात नहीं है, सीधा तत्सम में उसको दे देंगे। अगर उसने पूछा है कि तत्सम है या तत्भव है तब देंगे, अगर उसने क्वेश्चन की वैरायटी कुछ और दी है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ये नहीं कि मैंने आपको कह दिया कि ये इस तरीके के वर्ण आते ही के तत्सम में चले जाएंगे, नहीं। अगर वो पूछे कि भाई तत्सम नहीं पूछना है, तत्भव नहीं पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है, तो आप उसको उसमें आंसर नहीं देंगे। अगर तत्सम और तत्भव पूछ रहा है तो दोनों के इस प्रकार के वर्ण देखते ही अगर इस तरीके का रह है और इस तरीके का रह है, तुरंत आप तत्सम शब्द में उसका आंसर देंगे। इससे शब्द कौन कौन से बनते हैं, बात अगली आती है। इससे शब्द बनता है जैसे मात्र हो गया, कृष्ण हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों, मात्र हो गया, ये बन गया, मात्र में आ गया रे, कृष्ण में ये वाला रे आ गया, तरण में ये वाला रे आ गया, कृपया में आ गया और पितरण में आ गया। तो इस प्रकार अगर इस तरीके के शब्द आते हैं, उन सभी को हम किस में देंगे, तत्सम शब्द में हम उनको स्थान दे देंगे, उसमें कुछ भी अलग नहीं देंगे। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की, क्योंकि नंबर 4 पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगली।
अगले पॉइंट में वो कह रहा है जिस शब्द का अंतिम वर्ण ये न होता है उसके जो भी वर्ण आते हैं वो सारे जितने भी शब्द बनते हैं जिसके अंत में इस तरीके का वर्ण हमें दिखे, इस तरीके का व्यंजन हमें दिखे, इस तरीके का पंचम वर्ण हमें दिखे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा तत्सम शब्द, यानी तत्सम शब्द होगा, तत्भव शब्द हमारा वो नहीं होगा। फटाफट वीडियोस को लाइक कर देंगे इतने और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बात करते हैं आगे की। तो मैं कह रहा था अगर इस तरीके का ये वाला वर्ण हमें दिखे शब्द के लास्ट में तो तुरंत हमें आंसर देना है कि ये तत्सम शब्द है। इससे किस प्रकार के शब्द बनते हैं, इससे मेरे भाइयों मेरे दोस्तों शब्द बनता है जैसे परिणाम, परिणाम, वो परिणाम नहीं परिमाण, दोस्तों परिमाण होगा, इसको मिटो लेंगे, ये गलत लिख दिया। ठीक है, जैसे शब्द बन गया परिमाण, मान में जो ये आया है ने ये हमें तत्सम शब्द की पहचान के लिए है, हमें बताता है कि ये तत्सम का शब्द है। रामायण में आया रामायण में तो भी तत्सम है, अगर लक्ष्मण में आया इस प्रकार लक्ष्मण शब्द भी तत्सम है, ब्राह्मण शब्द भी तत्सम है और पुराण शब्द भी तत्सम है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपने देखा कि इसमें से आपने एक बात और नोटिस की है, वो क्या की है कि जो भी हमारी ग्रंथ है कोई पुराण है तो ये सभी हमारे आते हैं तत्सम के अंदर। तो इससे हमारा एक पॉइंट और बन गया कि हमारी पुराण है, पुरानी जो चीजें हैं, ग्रंथ है, गीता है, ये सभी है हमारी क्या तत्सम शब्द में इनका स्थान है, ना कि तत्भव में। अब नंबर 5 भी हमारा क्लियर हो गया। अब बचा विसर्ग वाला यानी छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में वो कह रहा है विसर्ग चिन्ह वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे आते हैं हमारे विसर्ग किसके अंदर अंतर्गत, वो आते हैं मेरे दोस्तों तत्सम शब्द के अंदर। अब बात करते हैं विसर्ग चिन्ह कौन सा होता है। तो आप सभी देख पा रहे हैं ये होता है विसर्ग चिन्ह, ये दो बिंदु से होती है, जो ये बिंदु से लगी हुई है ये होते हैं मेरे दोस्तों विसर्ग चिन्ह। ठीक है मेरे भाइयों, ये क्या पे प्रयुक्त होती है प्रातः काल में। प्रातः काल में जो ये बिंदु बनी हुई है ना, ये वाली प्रातः के बाद, तो यही हमारी विसर्ग है। इससे पता लगता है कि ये विसर्ग वाला शब्द है और विसर्ग वाला शब्द है, विसर्ग चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है तो क्या है तत्सम शब्द है। अतः एवं में भी लगा हुआ है, पराय में भी लगा हुआ है और दुख में भी लगा हुआ है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये सभी हमारे तत्सम वाले शब्द है, न कि तत्भव वाले शब्द। तो नंबर 6 पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट की और नंबर 8 पॉइंट की। नंबर 7 पॉइंट पे वो कह रहा है हलंत वाले चिन्ह और नंबर 8 पॉइंट पर वो कह रहा है अनुस्वार वाले चिन्ह। ठीक है, अब बात करते हैं हलंत चिन्ह कैसा होता है। तो हलंत चिन्ह मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है, ये हमारा हलंत चिन्ह है और ये हमारा अनुस्वार चिन्ह है। अगर आ जाए हलंत चिन्ह ऐसे लगा हुआ है जैसे पाठ्य में जो ये चिन्ह लगा हुआ है ना, ये डंडा सा लगा हुआ है, यही हमारा हलंत है। अगर इस प्रकार का लगा हुआ कहीं दिखे तो आंख मीच कर आप उसको तत्वों में भेज देंगे कि ये तत्वों का शब्द है, तो सॉरी तत्सम का शब्द है। अब बात करते हैं जैसे विद्या में लगा हुआ है, पद्य में लगा हुआ है और गद्य में लगा हुआ है, तो ये सभी हमारे क्या है तत्सम में शब्द पहुंचेंगे क्योंकि तत्सम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तत्सम वाले शब्द है, हलंत वाले शब्द। ठीक है, अब बात करते हैं अनुस्वार वाले, अनुस्वार चिन्ह वाले। तो ये जो अंक में बिंदु ऊपर लगी हुई है, संख्या में लगी हुई है, संसार में लगी हुई है, संविधान में और मयंक में जो ये बिंदी लगी हुई है मेरे दोस्तों, ये हमारी अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार का चिन्ह है तो अनुस्वार में हमें पता है जितने भी अनुस्वार के हमारे चिन्ह होते हैं वो सभी होते हैं तत्सम के, और इससे अलग कुछ भी बात इसमें नहीं है। तो नंबर 7 और नंबर 8 पॉइंट भी हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नंबर 9 पॉइंट की और नंबर 10 पॉइंट की। नंबर 9 पॉइंट हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है संधि वाले शब्द। और संधि जहां आ गया कि वो कहता है कि कोई जिसके मेल वाले शब्द, योग वाले शब्द, समान शब्द, तो ये सभी होते हैं हमारे संधि वाले शब्द। और संधि वाले शब्द होंगे तो वो हमारे आएंगे तत्सम में। जैसे शब्द बनता है हिमालय, और हिमालय की जब हम संधि करेंगे तो शब्द बनेगा हिम धन आल्य। भाव आर्थ, भावार्थ की संधि करेंगे भाव धन आर्थ, तो इसकी भी संधि होगी। शब्द हो गया पूरावशेष, तो पूरावशेष की जब संधि करेंगे पूरा धन अवशेष। ठीक है मेरे भाइयों, और जब नरेंद्र की संधि करेंगे नर धन इंद्र। तो इस प्रकार इनकी संधि हो रही है इन शब्दों की। तो ये हमारे हो गए मेरे दोस्तों संधि वाले शब्द। अगर संधि वाले शब्द है तो क्या है, संधि वाले शब्द है तो ये है हमारे तत्सम शब्द।
ठीक है, बात करते हैं अब अगले पॉइंट की, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ भी अब नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं नंबर 10 पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की, क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो नंबर 10 पॉइंट पर वो क्या कह रहा है, नंबर 7 पॉइंट पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि समास वाले शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो, कोई बात नहीं, समास वाले शब्द हो और जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो। ठीक है, संस्कृत का होगा मतलब एक शब्द तत्सम का हो। ठीक है मेरे भाइयों, तत्सम का हो एक शब्द, और समास हो यानी समास में दो टुकड़े हो जाते हैं जो किसी और की तरफ इशारा करते हैं, इंगित करते हैं, तो वही हमारे समास होते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे जब हम समास का टॉपिक हमारा चलेगा। समास में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें से हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं इसमें कौन सा शब्द आते हैं, जैसे आ जाता है राजपुत्र। जो हमारा पुत्र है ये हो गया हमारा संस्कृत वाला शब्द। राज धर्म, धर्म में इस प्रकार हमें इस वाले रह से और इसमें हमें इस संयुक्त व्यंजन से, इन दोनों से हमें पता लग गया कि है हमारे संस्कृत के शब्द यानी तत्सम शब्द। तो ये भी हमारा क्या है, क्या है मेरे दोस्तों, ये है हमारा तत्सम शब्द। राजपुत्र भी तत्सम शब्द और राज धर्म भी शब्द तत्सम शब्द। अब इसमें आ गया ये वाला रहे, तो ये वाला रहे आ गया और राज भी आ गया, तो ये भी हो गया हमारा तत्सम शब्द। तो इसी के साथ हमारा ये पॉइंट हो गया बहुत ही बेहतरीन के तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा क्या क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, क्लियर हो गया हमारा तत्सम चैप्टर, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में उसमें हम सीखेंगे तत्भव शब्द। तत्भव शब्द कौन कौन से होते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास की एक बार और देखेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके हमें बताएंगे। जब तक वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।